लेकिन सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर आपको बताता हूं। मजहब वाला फरेब, कैसे लव जिहाद का खेल चल रहा है दर्शकों, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। एक एक चीज आपके लिए लेकर आया हूं, वो बताऊं उससे पहले आज बुलेटिन में आपके लिए एक तस्वीर लेकर आया हूं। एक ऐसा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद हम भी थोड़ी देर के लिए ठहर से गए थे दर्शकों। ये आप वीडियो देखिए। एक युवक को 4 से 5 गुंडे किस तरह जबरन पकड़कर गाड़ी में डाल रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में युवक की किडनैपिंग का यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है दर्शकों, ध्यान से देख लीजिए। देखिए किस तरह ये बदमाश आते हैं और दुकान के बाहर खड़े हुए इस युवक को अचानक दबोच लेते हैं आकर। जब तक वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये लोग उसे जबरन धक्का देकर गाड़ी तक ले आते हैं, गाड़ी में बैठा लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और अंदर धकेल कर बैठा देते हैं। वो बहुत कोशिश करता है निकलने की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बदमाशों के होने के कारण वो लाचार हो जाता है दर्शकों, जो आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने इतनी दहशत फैलाई वहां पर कि आसपास जो लोग मौजूद थे वो युवक को बचाने की जगह वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि खबर तुरंत पुलिस तक पहुंची, पुलिस एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, इसे लेकर आरोपियों ने किडनैपिंग को अंजाम दिया। ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि हो सकता है कोई गुस्से में इस तरह से आपको किडनैप कर ले। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज की पहली खबर हमारी, समाज में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो फरेब करते हैं दर्शकों, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे और इसी जान पहचान ना होने का फायदा उठाकर धोखा देते हैं, शादी करते हैं और फिर धर्मांतरण का खेल शुरू हो जाता है। टारगेट पर होती हैं हिंदू बच्चियां दर्शकों, जिन्हें पहले तो प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर लव जिहाद का खेल शुरू हो जाता है। और उत्तर प्रदेश से ही दर्शकों ऐसे 2 मामले सामने आए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला मामला है बांदा का और दूसरा मामला है लखनऊ का। शहर अलग है लेकिन इंसान एक है, मोटिव एक है इनका, पीड़ित अलग है लेकिन साजिश एक ही है दर्शकों, और ये साजिश है लव जिहाद की दर्शकों। ये साजिश ऐसी है कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, क्योंकि नाम कुछ और होता है, कुछ बना लिया जाता है और पूरा खेल शुरू हो जाता है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। उसका सलमान भाई नाम है, मुझे ब्लैकमेल करता था, रोना तक आया, मुझे धक्का देके चला गया। ये उस पीड़िता का दर्द है जिसे सलमान नाम के शख्स ने पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का है। आरोपी सलमान से पीड़िता की पहले से दोस्ती थी, बाद में पीड़िता ने सलमान से बात करना बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी और उसके परिवार का ब्लैकमेलिंग वाला खेल शुरू होता है। आरोपी जो उसे पहले से ही परेशान कर रहा था, किसी बहाने उसे मिलने बुलाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस घिनौनी वारदात में उसका दोस्त भी शामिल रहता है। उसकी भौजाई, उसका भाई, उसके सब कोई मुझे बिल्कुल तंग कर दिए। क्या गलत काम किया तुम्हारे साथ? हाँ, एक ने किया। आरोपी और उसके दोस्त ने रेप के बाद पीड़िता को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। आरोपी पीड़िता को मरा हुआ समझकर वहां से निकल गए, लेकिन किस्मत से वो बच गई। अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पहले मेरी बहन से बात करता था, फिर इसके बाद में उसको ब्लैकमेल करने लगा और फिर ब्लैकमेल करते करते उसको बाहर बुलाया और उसको उठाकर ले गया और फिर पुल के पास फेंक दिया, उसके साथ गलत करके। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है तो पुलिस का एक्शन भी जारी है। पुलिस ने आरोपी सलमान और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। तो देखा दर्शकों आपने कैसे ये साजिश रची गई, लेकिन आपको एक एक जानकारी आज हम देने वाले हैं। आज हमारे सामने 2 केस आए। पहले आपको बताता हूं ये खेल शुरू कैसे हुआ। सलमान ने हिंदू लड़की से धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई और फिर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया।
प्यार का नकाब ओढ़कर लड़की के साथ रेप किया। सलमान ने लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, लड़की पर निकाह करने का दबाव बनाया और सलमान से बात बंद करने पर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है, जिसमें सलमान और उसके परिवार वालों ने साथ दिया। फोटोज और वीडियोस वायरल करने की धमकी दी गई। दबाव के बावजूद लड़की धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुई। दर्शक, हिम्मत दिखाई उसने और सलमान ने लड़की को इसके बाद फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। सलमान ने पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद क्या हुआ केस 2 समझ लीजिए। फ्लाईओवर के नीचे गिरी लड़की को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गंभीर रूप से जख्मी लड़की का अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद हिंदूवादी संगठन लव जिहाद के इस मामले के विरोध में उतर आए। विश्व हिंदू परिषद ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सोचिए, जब लड़की नहीं मानी तो उसे जान से मारने तक की कोशिश की गई है। दर्शकों, सोचिए आप किस तरह की मानसिकता है। इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है पुलिस ने, दिखाते हैं आपको। इसमें जो एफआईआर दी जा रही परिवार द्वारा पंजीकृत की जा रही है, इसमें अरेस्टिंग भी कर ली गई है उस मुख्य अभियुक्त की और जिसका कमरा था उस लड़के की भी, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जल्द खत्म की जाएगी और कठोर से कठोर सजा इसमें सुनिश्चित की जाएगी। तो देखा दर्शकों, बांदा में किस तरह से कार्रवाई की और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन मैंने आपको 2 मामले बताए थे। एक मामला था लखनऊ का और वो इससे अलग नहीं है दर्शकों। लखनऊ में तो आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई और नवविवाहिता को अपने जाल में फंसाया। ना सिर्फ जाल में फंसाया बल्कि नौकरी लगवाने के बहाने उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया और इसे इस तरह से उसने अंजाम दिया। इस करतूत में अपने परिवार वालों तक को शामिल कर लिया और उनका पूरा साथ मिला। दर्शकों, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि अजमेर ले जाकर उसे दरिंदों के सामने परोस दिया। आप सोचिए, लव जिहाद की एक ऐसी साजिश है, नवविवाहिता के साथ इस तरह से व्यवहार करना, अपनी पहचान छिपाना। कैसे उसने खेल को अंजाम दिया, रिपोर्ट में आपको बताता हूं। वकील मोहम्मद था, लेकिन उसने खुद को अखिल यादव बताया। लखनऊ में आरोपी ने नवविवाहिता को अखिल यादव बनकर ही फोन किया था। एक ही कंपनी में काम करने के कारण दोनों में बातचीत शुरू हुई। आरोपी दूसरी जगह नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़िता को कैसरगंज ले जाता है, जहां एक कागज पर साइन कराने के बाद अपनी हवस का शिकार बनाता है। काम करते थे और वहाँ अखिल ने नंबर ले लिया हमारा, यादवता के बात करने लगे। 10-12 पेपर में साइन करवाने के बाद हमें अपने साथ लेकर चले गए अपने घर और वहाँ हमारे साथ गलत काम किए अपने घर पे। उनके पिताजी ने, उनका भाई भी था और मतलब उनके सब लोग, पूरा परिवार था उनके घर पे। इस हैवानियत में न सिर्फ वो शामिल होता है बल्कि उसके माता पिता सब शामिल रहते हैं, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उसकी अस्मत को तार-तार करते रहे। पीड़िता का आरोप है कि उसे जबरन मारपीट कर गौमांस खिलाया गया और रोजा रखने के लिए दबाव बनाया। फिर अभी परसों हमें बुलाया गया, मतलब फोन करके कि मोहनलालगंज आओ और नहीं आओगे तो तुम झेलना, तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे परिवार को सबको मार डालेंगे। काफी दिनों तक कैद में रहने के बाद आरोपी पीड़िता को घर के बाहर कर देता है, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ता बल्कि उसके और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। हालांकि पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत कर पुलिस में सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देखा दर्शकों आपने कैसे अखिल बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही कोशिश थी, लव जिहाद और फिर धर्मांतरण। लेकिन आखिर वो क्या क्या करता है समझ लीजिए, सुन लीजिए, सावधान हो जाइए दर्शकों। बता रहा हूं आपको केस 1। विवाहित महिला से अखिल ने नाम बदलकर दोस्ती की। अखिल ने महिला को अपना नाम क्या बताया? अखिल यादव। एक ही कंपनी में महिला और अखिल काम किया करते थे, लेकिन नाम बदल दिया। महिला 1 साल से प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी और आरोपी अखिल ने महिला का मोबाइल नंबर निकाला, महिला को अखिल यादव बनकर कॉल किया। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती की। महिला को कोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और 8 दिसंबर 2023 को अखिल महिला को कोर्ट ले जाता है। अखिल के पिता खलील और दोस्त वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे।
इंतजार अहमद इसके दोस्त का नाम। महिला पर कागज पर साइन कराए जाते महिला से, और आरोपी महिला को अपने घर ले जाता है। जहां अकील के पिता पर महिला के रेप का आरोप है, जनवरी में महिला को किराए के मकान में लेकर जाता है। वहां अकील के दोस्त इरफान, इंतजार और एक युवक पहले से ही मौजूद थे। अकील के दोस्तों पर भी महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं दर्शकों। लेकिन आप समझिए कि अकील ने सारी हदें कैसे पार की। केस 2 आपको बता रहा हूं। महिला ने मोहनलालगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई और अकील पर रोजा रखवाने का, दबाव बनाने का भी उसने आरोप लगाया, शिकायत कराई है। प्रतिबंधित मांस खिलाने का भी आरोप लगाया। सोचिए आप, अकील, उसके पिता, दोस्तों पर रेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आगे की कार्रवाई करने में पुलिस की टीम जुटी हुई और पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज कर लिया है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, वो एक एक बात एफआईआर में लिखी हुई है। सोचिए आप किस हद तक ये जा रहे हैं। लेकिन इन्हें सावधान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुनवाता हूं आपको। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के बेहतर वातावरण में निवेश हो रहा है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं लाई जा रही है। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने कहा था और उसी दिशा में सरकार काम भी कर रही है दर्शकों। जो लव जिहाद की मंशा पाले हुए अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहे, सुन लें, दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। यह प्रावधान है कानून में। कानून में आजीवन कारावास का प्रावधान है और अगर दोषी पाए गए तो 20 साल की कैद तो पक्की समझिए, क्योंकि कोई भी अब धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है और सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत में सुनवाई नहीं होगी। यानी आपके पास भी अगर जानकारी है तो आप भी इस मामले में पुलिस तक पहुंच सकते हैं और मामले का खुलासा कर सकते हैं। इसलिए दर्शकों, हम कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।